गुड मॉर्निंग। टैगोर ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। एज वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री, टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर नंबर 5 and the name is complex number. The first start is चैप्टर स्टार्ट करने के बाद हम कुछ आउटलाइन पढ़ेंगे इसकी। इट वॉज फर्स्टली introduced by आइलर। इसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था आइलर ने। सेकेंड स्टार जो है हमारा, सेकेंड स्टार जनरल फॉर्म ऑफ complex number is a plus ib. It is denoted by capital Z. That is Z is equal to a plus iota b. अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों बना है। जैसे तुमने 10th क्लास में, जैसे ये दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 1 = 0। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो x² की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। सो द वैल्यू ऑफ x इज √-1। और ये हम जानते हैं कि नेगेटिव का अंडर रूट नहीं निकलता है। तो आइलर एक मैथमेटिशियन थे और एक मैथमेटिशियन थे आयोटा, जिन्होंने नेगेटिव का अंडर रूट निकालने के लिए कोशिश की थी। तो देखो, जैसे हमसे कोई किसी बच्चे ने पूछा सर √-25, देखो इसे किस तरीके से उन्होंने सॉल्व करा। √25 × -1 सही लिखा है। इसे फिर ब्रेक करके लिखा √25 √-1। तो √25 तो हमें पता है 5, और ये जो √-1 है इसे हमने क्या लिखा, i क्या होता है यहाँ पर, आयोटा। सो द वैल्यू ऑफ i इज √-1। ये सिर्फ एक i जो है आयोटा है, और इसे सिंपल बोले तो i क्या है, इमेजिनरी नंबर, मतलब एक काल्पनिक नंबर है। वास्तव में नेगेटिव का अंडर रूट कभी नहीं निकला है, लेकिन मैथमेटिक्स में अपने जो अलजेब्रा है उसे इजी बनाने के लिए वहाँ पर √-1 को किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, स्मॉल i से। i का मतलब ही क्या होता है, √-1। अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो जरूरी नहीं कि √-25 आपको 5 आयोटा आंसर नहीं देगा, ठीक है। ये सिर्फ अपन बुक में जब पढ़ेंगे तो सिंपल अपन रिप्रेजेंट करेंगे i = √-1। अब देखिए, इफ वी स्क्वायर बोथ साइड, सो i² = √-1 का स्क्वायर, सो i² = -1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, -1। ऐसे ही हम आयोटा क्यूब की वैल्यू निकालें तो इसे हम क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर × आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 × आयोटा, एंड -1 × आयोटा इज -आयोटा। इज दैट क्लियर? नाउ द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 4, हम ब्रेक करेंगे आयोटा स्क्वायर × आयोटा स्क्वायर, दैट मीन्स -1 × -1 विच इज इक्वल टू 1। तो मुझे यहाँ पर सबसे अच्छी जो वैल्यू है वो कौन सी लगती है, आयोटा की पावर 4, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है यहाँ पर 1।
ओके, तो यहाँ पर याद रखने के लिए ये 4 वैल्यूज हैं। आयोटा की वैल्यू क्या होगी, √-1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी, माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, अगर अब इसी की हेल्प से हम बड़ी से बड़ी वैल्यू निकालेंगे। जैसे हमें वैल्यू निकालनी है आयोटा की पावर 5, तो बताओ इन चारों में से सबसे अच्छी वैल्यू कौन सी लग रही है, आयोटा की पावर 4। तो देखो आयोटा की पावर 5 को क्या लिखा, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। तो आयोटा की पावर 4 कितना होता है, 1 इंटू आयोटा, एंड 1 इंटू आयोटा इज आयोटा, मतलब आयोटा की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी, आयोटा। ठीक है, अब जैसे और बड़ी वैल्यू लेते हैं आयोटा की पावर 17, तो देखो सबसे अच्छी वैल्यू कौन सी लगती है, आयोटा की पावर 4। अब बताओ कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे इससे 5 पहुंच जाएंगे अपन, यस 4 4 4 16, और लिखना कितनी बार है, 17, एक आयोटा और बच गया। तो ये क्या हो गया, 1 की पावर 4 इंटू आयोटा, और 1 की पावर कुछ भी क्या होगा, 1 इंटू आयोटा इज आयोटा। सो द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 17 इज आयोटा। ऐसे ही हम निकालते हैं आयोटा की पावर 29। तो सबसे अच्छी वैल्यू कौन सी लगती है, आयोटा की पावर 4, कितनी बार मल्टीप्लाई करो, 7 7 4 28, अब कितनी बार बच गया, 1। तो क्या होगा, आयोटा की पावर 29 इज इक्वल टू 1 की पावर 7 इंटू आयोटा। सो वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 29 इज दैट क्लियर। ठीक है, अब देखो इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन और भी करेंगे। अब यहाँ पर जो जनरल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो क्या है, यहाँ पर a प्लस आयोटा b, और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Z से। तो ये जो हमारा पार्ट है ये है अपना रियल पार्ट, और जो i के साथ वाला पार्ट है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन गया, रियल और इमेजिनरी पार्ट का को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, कॉम्प्लेक्स नंबर। और इससे हम रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, रियल RE मतलब रियल किसका पार्ट है, Z का, दैट इज रियल पार्ट ऑफ Z। इमेजिनरी को क्या लिखेंगे हम, IM ब्रैकेट में। ओके, अब यहां पर जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कैसे फाइंड करेंगे। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है 3 + 5i, तो देखो इससे कंपेयर करो, जो पहले लिखा है वो क्या है, रियल पार्ट, और इमेजिनरी के पास वाला क्या है, इमेजिनरी पार्ट। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो गई, 3, b की वैल्यू क्या हो गई, 5। ऐसे ही अगर हम लिखते हैं 1 - 4 आयोटा, तो आयोटा दिख जाए तो ये कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो रियल पार्ट कितना हो गया, 1, और इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया, -4। अब थोड़ा सा सोचकर बताना, अपने मन में सोचना, क्या दुनिया का हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है क्या। जैसे मैंने लिखा 5, अब कईयों के मन में क्वेश्चन उठ रहा है कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर क्या होता है, सिंपल से डेफिनेशन बताता हूं मैं। जो आपके मुंह से नंबर निकला वो क्या है, रियल नंबर। 5 रियल नंबर है, -5 रियल नंबर है, 2.307 रियल नंबर है। ठीक है, तो बताओ 5 रियल नंबर है, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है। थोड़ा सा मैं रुक जाता हूं, आप मन में सोच लो, यस और नो। सोच लिया शायद, तो देखो 5 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे, देखो इस 5 को मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, दिख गया। तो a की वैल्यू क्या हो गई 5, b की वैल्यू क्या हो गई 0। तो दुनिया का हर रियल नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इज दैट क्लियर। और कॉम्प्लेक्स नंबर वही होगा जो कौन सी फॉर्म में होगा, a +
आयोटा बी की फॉर्म में होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो देखो अब सबसे पहले आज जो है हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालना सीखेंगे। तो सिंपल ये जो अपने क्वेश्चन करे थे इसमें तो रियल पार्ट आप निकालना सीख गए हैं। देखो क्वेश्चन, फाइंड रियल एंड imaginary parts of the following. First part, A part, 3 minus 4 iota. पहले मैं क्वेश्चन देता हूँ। B part is 5 minus 3 root 2 iota. C part is 1 upon 3 minus 4 iota and D part is 2 plus iota upon 3 minus iota. तो यहाँ पर there are 4 questions. Now we will do the first part. First of all, जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसे हम क्या मानेंगे, लेट z इज इक्वल टू 3 minus 4 iota. नाउ वी विल कंपेयर विद द जनरल फॉर्म. सो वी विल राइट कंपेयरिंग विद z इज इक्वल टू a प्लस iota b, वी गेट a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू, देखो ये जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, a, मतलब a3 आ गया, एंड द i का कोएफिशिएंट क्या है, -4, सो द वैल्यू ऑफ b इज -4. सेम एज वी विल डू द सेकंड पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट z इज इक्वल टू 5 minus 3 root 2 iota. नाउ विल राइट कंपेयरिंग विथ z is equal to a plus iota b. So the value of a is 5 and the value of b is -3 root 2. Is that clear? अब देखो जो थर्ड पार्ट है वो हमें अपॉन में है. भाई अगर ये अपॉन में नहीं होता तब तो a की वैल्यू क्या होती है 3 और b की वैल्यू क्या होती है -4. लेकिन यहाँ पर ये किस में आ गया है, फ्रैक्शन में आ गया है. तो देखो, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट a की वैल्यू और b की वैल्यू नहीं बता सकते. तो इसे सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में. और कॉम्प्लेक्स नंबर वो होता है जो कौन सी फॉर्म में होगा, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में. और सीधी सीधी अगर अपन बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर को देखने पर हम डायरेक्ट a की वैल्यू और b की वैल्यू बता सकते हैं. वो क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर. तो यहाँ पर हम डायरेक्ट a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू -4 नहीं बताना है क्योंकि ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में नहीं है. ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जो d पार्ट है वो भी a प्लस आयोटा b की फॉर्म में नहीं है. तो उसे भी क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई. तो देखो इसे कन्वर्ट कैसे करते हैं. लेट z इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 minus 4 आयोटा. तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे. क्या करेंगे, इसे रैशनलाइज. रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पर साइन है उसके ऑपोजिट साइन से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड. तो क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो z 1 का मल्टीप्लाई करा 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी, फॉर्मूला क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर. सो z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 9 माइनस 16
and the value of iota square is -1. So 3 plus 4 iota upon 9 -1, ये क्या हो जाएगा 9 plus 16. So 3 plus 4 iota upon 25. ओके, इसके बाद मैं यहाँ कर देता हूँ मैं. So z is equal to, there are two terms in numerator and there is only one term in denominator. So we will separate 3 upon 25 plus 4 upon 25 iota. Now अब डायरेक्ट देखो a plus iota b के फॉर्म में आ गया. So we will comparing with z is equal to a plus iota b. So we get a is equal to 3 upon 25, b is equal to 4 upon 25. आंसर. इज दैट क्लियर? मतलब जब भी फ्रैक्शन में आएगा तो आपको क्या करना है, उसे कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए रैशनलाइज करना है. नाउ द बी पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट z is equal to 2 plus iota upon 3 minus iota. थोड़ी जगह कम पड़ेगी इसलिए ये फर्स्ट, बाकी के जो 3 पार्ट है मैं मिटा देता हूँ. देखो क्या है क्वेश्चन हमारा. डी पार्ट लेट z is equal to 2 plus iota upon 3 minus iota. अब डायरेक्ट तो a plus iota b की फॉर्म में नहीं है, तो इससे हम क्या करेंगे, रैशनलाइज. 3 plus iota upon 3 plus iota, फिर ब्रैकेट लगाया हमने. नाउ विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर. 2 का मल्टीप्लाई करा 2 3 जा 6 प्लस 2 का इंटू करा तो 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर. इन द सेम वे इन डिनोमिनेटर a minus b a plus b which is equal to a square minus b का स्क्वायर. So z is equal to 6. 2 iota plus 3 iota is 5 iota and the value of I square is -1. In denominator 3 का square is 9 minus iota square is -1. So z is equal to 6 minus 1 is 5 plus 5 iota and in denominator क्या मिलेगा 9 plus 1. So z is equal to 5 plus 5 iota upon 10. फिर से हम सेपरेट करते हैं. z is equal to 5 upon 10, 5 upon 10 iota. तो कैंसिल करने पर 1/2 प्लस 1/2 iota. नाउ अब देखो a प्लस iota b के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. नाउ विल comparing with z is equal to a plus iota b. We get रियल पार्ट क्या हो गया जिसमें i नहीं है और इमेजिनरी पार्ट जिसमें i है. ओके, लुक दिस. नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1. फर्स्ट 6 क्वेश्चंस मैंने लिख लिए हैं एंड वी हैव टू एक्सप्रेस दीज क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b. ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं इन सबको हमें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन 5 iota into -3/5 iota. So here 5 and 5 cancel out. So remaining is iota into -3 iota, which is -3 iota square, and -3 and the value of iota square is -1. So
तो -3 into -1 is 3। अब बताओ क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस, रियल पार्ट इज 3 और इसे थोड़ा सा जूम करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट क्या दिख जाएगा? 0 आएगा। ठीक है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। तो हम जानते हैं कि आयोटा की वैल्यू क्या होगी? √-1 एंड द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1 एंड द वैल्यू ऑफ आयोटा क्यूब इज क्या होगी? मैंने सोचो माइनस आयोटा एंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 4 इज 1। तो सबसे अच्छी वैल्यू हमें कौन सी लगती है? आयोटा की पावर 4। तो देखो इसे ब्रेक करते हैं। मैंने लिखा आयोटा की पावर 4 कितनी बार है? 9, 4 2 8, कितना बच गया? 1। सेम प्रोसेस में आयोटा की पावर 19 को लिखा आयोटा की पावर 4 की पावर 4, क्योंकि 5 लिखेंगे तो 5 4 20 ज्यादा हो जाएगा। 4 4 16, रिमेनिंग इज 3, दैट मीन्स आयोटा क्यूब। नाउ we'll put the value of iota की पावर 4 which is 1 का स्क्वायर into iota 1 की पावर 4 into and the value of iota cube is minus iota. So this is 1 into I is iota plus 1 and this is minus iota. तो क्या बचेगा? ये iota minus iota कैंसिल आउट, तो क्या बच गया? 0। और 0 भी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। 0 + 0 आयोटा। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज आयोटा की पावर -39। तो सबसे पहले इसे हम लिख लेते हैं 1/आयोटा की पावर 39। सही लिखा है? तो 1/आयोटा की पावर 4 की पावर 9 इंटू आयोटा क्यूब। 9 4 36 प्लस 3 39। तो 1/आयोटा की पावर 4 कितना होगा? 1। तो 1 की पावर 9 क्या होगा? 1 ही होगा और आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा। तो क्या बचा हमारे पास में? -1/आयोटा। अभी भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो क्या करेंगे? इसे रैशनलाइज। तो जैसे ही रैशनलाइज करा तो माइनस आयोटा, नीचे क्या बच गया? आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा अपॉन -1, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो रिमेनिंग इज आयोटा। और आयोटा क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। यार ए इज रियल पार्ट एंड 1 इज इमेजिनरी पार्ट। ओके। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज, अब ये बताओ दो रियल नंबर को हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा? जैसे मैंने आपसे कहा 5 + 2 क्या होगा? तो आपका आंसर क्या आएगा? 7 ही आएगा। और 7 भी क्या है? एक रियल नंबर। तो we know very well the sum of two real numbers is also a real number. हम दो रियल नंबर को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट भी क्या आएगा? रियल नंबर। ऐसे ही दो नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी क्या आएगा? रियल नंबर ही आएगा। इन द सेम वे जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट भी क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। देखो सबसे पहले विल ओपन द ब्रैकेट, 3 into 7 is 21, अगेन 3 into 7 आयोटा इज 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा प्लस इसका इंटू करो 7 आयोटा स्क्वायर। So this is 21 iota plus 7 iota is 28 iota plus 7 in place of iota square will write -1, क्योंकि iota square की वैल्यू क्या होती है? -1। क्या मिलेगा हमें? 21 plus 28 iota -7। अब इन तीनों में से रियल पार्ट बताओ कौन सा है? ये वाला पार्ट। ये रियल पार्ट क्यों नहीं है? क्योंकि आई के साथ में है। और ये वाला रियल पार्ट क्यों है? क्योंकि आई नहीं है। तो रियल को सॉल्व कर लो। 21 - 7 is 14 plus 28 आयोटा। तो सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी की वैल्यू क्या हो गई? 28। इज दैट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 1 - आयोटा
माइनस माइनस प्लस 1 माइनस इंटू प्लस, दिस इज -6 आयोटा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। 1 + 1 is 2 माइनस माइनस आयोटा माइनस 6 आयोटा इज -7 आयोटा। तो यहाँ पर रियल पार्ट कितना हो गया 2, इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया 7। ऐसा आप हर क्वेश्चन में लिख सकते हैं। यहाँ पर भी a कितना हो गया 0, b कितना हो गया 0, और यहाँ पर a की वैल्यू 14, b की वैल्यू 28, और यहाँ पर भी a की वैल्यू 0, b की वैल्यू भी 0, और यहाँ पर a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 0। a मतलब रियल पार्ट, b मतलब इमेजिनरी पार्ट। नाउ विथ क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 LCM आए, जब दोनों सेम होंगे तो ऊपर वाला एज इट इज रहेगा, माइनस इसके लिए कुछ नहीं मतलब 1, LCM कितना आया 2, दोनों अलग अलग हैं तो इसका इनटू इस पे कर दिया, इसका इनटू इस पे, तो 4 2 = 8 प्लस 1 × 5 is 5। ओके, अब इस पूरे का LCM ले लिया हमने, 5 2 = 10, दोनों अलग अलग हैं तो सिंपल क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 × 1 + 2 आयोटा माइनस 5, 8 + 5 आयोटा, मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 + 4 आयोटा माइनस 8 5 = 40 माइनस 5 × +5 आयोटा 25 आयोटा अपॉन 10। सो रियल 2 - 40 is -38 प्लस 4 आयोटा माइनस 25 आयोटा is -21 आयोटा अपॉन 10। ओके, लुक दिस, इसके एंड में मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका पार्ट। देखो इसके बाद यहाँ पर सेपरेट करते हैं अपन, -38 अपॉन 10 -21 अपॉन 10 आएगा। तो फर्स्ट पार्ट कैंसिल हो रहा है, 2 19 × 2 5 ये पार्ट नहीं हो रहा है, -19 अपॉन 5 -21 अपॉन 10 आयोटा। सो वैल्यू ऑफ a is -19 upon 5 and the value of b is -21 upon 10. Is that clear? Look this. Now the next question is question number 7. 1/3 plus 7/3 iota plus 4 plus 1/3 iota minus -4/3 plus iota, and we have to express this in the form of a plus iota b. So look this, पहले तो हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में LCM is 3, न्यूमरेटर में क्या बचेगा 1 plus 7 iota प्लस कुछ नहीं मतलब 1, LCM is 3, so 12 plus iota माइनस, इसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 LCM आया तो क्या बचेगा ये -4 plus 3 आयोटा। इज दैट क्लियर? अब इस पूरे ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट को हटा दूं, लगा लेंगे। इस ब्रैकेट में फिर से LCM लिया 3, दोनों सेम है, ऊपर वाला एज इट इज रहेगा, तो 1 plus 7 आयोटा प्लस 12 plus आयोटा। ओके, माइनस क्या बच गया -4 plus 3 आयोटा अपॉन 3 एज। अब फर्स्ट वाले को फिर से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 plus 12 is 13 प्लस 7 आयोटा प्लस आयोटा इज 8 आयोटा अपॉन 3 माइनस, इसमें थोड़ा सा ऐसा करके लिख दो 3 आयोटा -4 अपॉन 3, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब फिर से LCM लिया हमने, 3 LCM
13 प्लस 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस 4। ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाएगा। नाउ दिस इज 13 प्लस 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा प्लस 4 अपॉन 3। 13 प्लस 4 इज 17 प्लस 8 iota minus 3 iota is 5 iota upon 3. Now there are two terms in numerator and there is only one term in denominator. So we will separate 17 upon 3 plus 5 upon 3 iota. ये कौन सी फॉर्म में हो गया? a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? तो 17/3 and the value of b is 5/3. Is that clear? Okay, look this. Now the question number 14, which is very important question. Express the following expression in the form of a plus iota b. जो हमें पार्ट ये दे रखा है इससे हमें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। देखो सबसे पहले न्यूमरेटर में बीच में कौन सा कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 का इंटू इस पे करा 3 × 9, फिर 3 का इंटू इस पे करा तो माइनस 3√5 आयोटा, फिर √5 का करा तो प्लस 3√5 आयोटा माइनस √5 into √5 is 5 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अपॉन माइनस का साइन है सिंप्लीफाई कर लेते हैं। √3 प्लस √2 आयोटा माइनस √3 माइनस माइनस प्लस √2 आयोटा। ठीक है, न्यूमरेटर में इनका तो एनकाउंटर हो गया, डिनोमिनेटर में √3 से √3 गया तो क्या बचा 9 माइनस 5 एंड द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1 अपॉन √2 आयोटा प्लस √2 आयोटा कितना हो गया 2√2 आयोटा। नाउ 9 माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 2√2 आयोटा। ओके, तो 9 प्लस 5 इज 14 अपॉन 2√2 आयोटा। तो 2 7 से क्या बच गया 7 अपॉन √2 आयोटा। ओके, एक बार देखो स्टार्टिंग से फिर आगे कराते हैं आपको। तो अब देखो यहाँ पर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में तो नहीं है, तो क्या फॉर्म में आ रहा है, हम इसे क्या कर लेते हैं रेशनल। तो √2 आयोटा से हम क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो क्या हो जाएगा ये 7 into √2 आयोटा अपॉन √2 आयोटा √2 आयोटा क्या हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज क्या होगी -1। ये सब क्या लिख सकते हैं -7 √2 अपॉन 2 आयोटा। तो ये कौन सी फॉर्म में हो गया हमारा a प्लस आयोटा b। अब a की वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या है यहाँ पर 80। इज दैट क्लियर? नाउ इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन हम और करते हैं। जैसे हमारे पास में क्वेश्चन आ गया 1 माइनस आयोटा की पावर 4। ये आपके बुक में है क्वेश्चन नंबर 8। 1 माइनस आयोटा की पावर 4 और इसे भी हमें एक्सप्रेस किसमें करना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो अब देखो a माइनस b का हमने स्क्वायर पढ़ा है,
a माइनस बी का होल क्यूब भी पढ़ा है, लेकिन a माइनस बी की पावर 4 हमने नहीं पढ़ा। तो देखो सबसे पहले हम इसे ब्रेक कर देते हैं। 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, व्हेन बेस आर सेम तो पावर क्या हो जाएगी प्लस। तो देखो नाउ विल ओपन द स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इन द सेम प्रोसेस क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो 1 आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1 माइनस 2 आयोटा, 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा। तो 1 और -1 का प्राइम काउंटर हो गया, तो क्या बचा -2 आयोटा माइनस 2 आयोटा। तो कितना हो जाएगा -2 माइनस 2 4। आयोटा आयोटा इज आयोटा स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1। तो क्या बच गया -4। आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है 0। तो a की वैल्यू क्या हो गई -4, b की वैल्यू क्या हो गई 0। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। अब जैसे एक क्वेश्चन और 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। बताओ क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? हाँ, आयोटा दिख रहा है मतलब ये बन सकता है। डायरेक्ट देखकर हम a और b की वैल्यू नहीं बता पा रहे हैं। तो याद रखना, जब भी आपको डिनोमिनेटर में i दिख जाता है, डिनोमिनेटर में i दिख जाए तो आपको क्या करना है, रैशनलाइज ही करना है। तो देखो 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, रैशनलाइज का मतलब जो यहाँ पर साइन है उसके ऑपोजिट साइन से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर इन डिनोमिनेटर a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब न्यूमरेटर पे a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1। फिर से 1 आयोटा स्क्वायर -1 माइनस 2 आयोटा अपॉन 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो -2 आयोटा 1 + 1 इज 2, 2 से 2 गया, क्या बच गया माइनस। यहाँ पर रियल पार्ट कुछ नहीं, मतलब क्या है ओके। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इन्हें आप सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड करेंगे। व्हाट्सएप नंबर मैं लिख देता हूँ 9462663176। इस पर आप मेरे को सेंड करेंगे, या कोई भी डाउट वगैरह लगता है तो आप फोन मुझे कर सकते हैं। 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस 3 आयोटा, इन सबको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में करना है। सेकेंड 3 + 4 आयोटा, 5 + 3 आयोटा। थर्ड इज 1 + √2 आयोटा, 1 माइनस √2 आयोटा। फोर्थ इज 5 + 7 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा। एंड फिफ्थ वन इज 1 + 2 आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा। तो इन पांचों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे। और आज हमने जो ये चैप्टर पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत इजी चैप्टर है, फॉर्मूले इतने ज़्यादा नहीं है जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़कर आए हैं। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना, और इनमें जो भी आपको डाउट लगता है तो वो आप मुझे बताना। नेक्स्ट लेक्चर में हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड डे, ऑल द बेस्ट।